नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अक्कू श्रीवास्तव की पुस्तक उत्तर उदारीकरण के आंदोलन इसके साथ उपस्थित हूं। अक्कू श्रीवास्तव जाने माने पत्रकार, संपादक, स्तंभकार हैं। तमाम अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने काम किया है। उनकी कुछ पुस्तकें आ चुकी हैं। राजनीतिक सामाजिक विषयों के जानकार हैं और विशेषज्ञ के तौर पर उनकी अपनी एक पहचान पहले से ही है। चुनाव 2019, कहानी मोदी 2.0 की और क्षेत्रीय दलों का सेंसेक्स हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी हैं। यह पुस्तक जो है वह आंदोलनों के राजनीतिक स्वरूप और उनके सामाजिक प्रभावों को बारीकी से समझने में मदद करती है। वे ये बताते हैं कि जो आंदोलन है, इस देश में जितने भी आंदोलन हुए, उनकी एक अपनी व्याप्ति थी, उनका एक अपना उद्देश्य था और उनका एक अपना प्रभाव लगातार भारतीय समाज पर न केवल पड़ा बल्कि इस देश की दशा और दिशा को बदलने में भी उन्होंने बहुत मदद की। चूँकि लगातार पिछले कई दशकों से अक्कू श्रीवास्तव भारतीय राजनीति पर नज़र रखते रहे, इसलिए उनको इस पुस्तक को लिखने में आसानी हुई, क्योंकि सारी चीज़ें उनकी नज़र में थी। लगातार वो स्तंभ लिखते रहे हैं और उनका कहना है कि आंदोलन जरूरी नहीं है कि केवल विवादों के चलते हुए, बल्कि बहुत बार राजनीति के चलते, समाज की आवश्यकताओं के चलते, बहुत बार किसी नई व्यवस्था के चलते भी आंदोलन हुए हैं। खास बात यह कि वे इन आंदोलनों का वर्गीकरण भी करते हैं। छात्र आंदोलन अलग हैं, उद्योगों से जुड़े हुए आंदोलन अलग हैं, स्थानीय समस्याओं से जुड़े हुए आंदोलन और विवाद अलग हैं, विचारधारा के चलते जो आंदोलन हुए हैं वे अलग हैं और छात्रों के आंदोलन अलग हैं, स्थानीय स्तर के आंदोलन अलग हैं और अंतर्राष्ट्रीय विषयों को लेकर भी इस देश में लगातार आंदोलन हुए हैं। जो 5 खंडों में उन्होंने इस पुस्तक को बांटा है, उत्तर उदारीकरण के आंदोलन, उसमें जो पहला भाग है वो सामाजिक आंदोलनों का जो कारक है, भूमंडलीकरण, आयाम बनाम तनाव, भारत में उदारीकरण के जो दशक हैं 1990 से 2000 और 2001 से 2010 और 2011 से 2020, इन चरणों को, मतलब भारतीय उदारीकरण के जो 2 चरण हैं 2010 में खत्म होते हैं और उत्तर उदारीकरण का जो जन्म होता है 2011 से 2020 का, जिसको सबसे महत्वपूर्ण दशक बताते हैं अक्कू श्रीवास्तव, उन पर वो नज़र डालते हैं और दलित और पिछड़ा वर्ग आंदोलनों के इतिहास, उभार और दलितों के सामाजिक उत्थान की बात करते हैं खंड 1 में। खंड 2 में वो दलित समाज में जो शांत क्रांति हो रही है उसकी बात करते हैं, नामकरण की जो सियासत है और आंदोलनों के चलते किस तरह से सत्ता में दलित समाज पहुंचा है उसकी बात करते हैं। अलग राज्यों का जो आंदोलन है, महिला सशक्तिकरण के जो आंदोलन है, अभियान बनाम महिला आंदोलन क्या है, अन्ना आंदोलन और उसके निहितार्थ क्या थे, हाथ में तिरंगा और शिखंडियों का भी सहारा, आंदोलनों के दिल्लीकरण का जो चलन है, यानी दिल्ली केंद्रित जो आंदोलन हो रहे हैं, राम मंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं बना, विश्व राजनीति में धर्म, ये दूसरा खंड है। तीसरे खंड में वे उन आंदोलनों की बात करते हैं जो नागरिकता संशोधन विधेयक, CAA, NRC, JNU, दिल्ली और शाहीन बाग नागरिकता कानून, इनको लेके जो आंदोलन हुए हैं, अंतहीन जाट आंदोलन, उसकी बात करते हैं। चौथे भाग में वे खेती से जुड़े हुए किसान आंदोलनों की बात करते हैं कि खेती किस तरह से राजनीति का औजार बन गई और किस तरह से किसानों की आशंकाओं और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती गई सरकारी फैसले पर, और कृषि सुधार और किसानों की ताकत, किसानों के डर और आंदोलन के क्या कारक थे। इसके बाद वो जल विवाद पर भी आते हैं जिसने किसानों को आंदोलित किया और यह दशकों के अन्याय के खिलाफ किसानों का गुस्सा था, इस बात को कहते हैं। और अंत में जो अध्याय उन्होंने 4 खंडों में अपनी पुस्तक को बांटा है, उसमें वे इतिहास पर दृष्टि डालते हैं और किसान आंदोलन और बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी
के अलावा दुनिया के छात्र आंदोलनों का इतिहास 70-80 दशक के आंदोलन, दुनिया के छात्र आंदोलन और अगले 20 साल और दुनिया के छात्र आंदोलन 2010-2020 में इस पुस्तक को समाप्त करते हैं। यह पुस्तक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, राजनीति के अध्येताओं के लिए, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में रुचि रखने वालों के लिए और उन लोगों के लिए जो समूचे कालखंड में राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को समझना चाहते हैं, उनकी जानकारी चाहते हैं और उनका दस्तावेजीकरण चाहते हैं, उनके तथ्यों से रूबरू होना चाहते हैं, वे इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में 384 पृष्ठ हैं। वाणी प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है और मूल्य है 399 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक, सुनते रहें बुक कैफे, खरीदते रहें किताबें, अपने को ज्ञानवान बनाते रहें। धन्यवाद।